Good morning students. Today is 9th May and this is maths lecture for class 10th students. Today we are going to deliver 27th lecture for class 10 and in this lecture we will discuss polynomials. So in today's lecture we will discuss problems of exercise 2.4 NCERT. But before that we will discuss some concepts regarding cubic polynomial. क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखो कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग लिखते हैं पी ऑफ एक्स, अगर जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखें तो दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस फॉर्मेट का होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी फॉर्मेट का होता है। जैसे आप क्वाड्रेटिक लिखते हो तो क्वाड्रेटिक का जनरल जो फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। सो इन सेम वे फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल वी हैव दिस जनरल फॉर्मेट। मान लो हमें कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स कितने होंगे, जीरोस कितने होंगे, 3 जीरोज होंगे क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर इसकी डिग्री 2 है तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोज होंगे। अब हम लोग ऐसा बता सकते हैं, मान लो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज अल्फ़ा बीटा एंड गामा हैं। ये 3 जीरोज हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा। सो वी कैन राइट दिस एज ए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अब कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पर आउटसाइड ए क्यों लिख रखा है, इसको ए क्यों इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसको समझने के लिए कुछ आप एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पर। जैसे मान लो अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसको मैंने फैक्टराइज़ किया और फैक्टराइज करने के बाद सपोज कुछ इस तरीके से उसके फैक्टर्स हैं, तो अभी तो इसके जो रूट्स हैं वो इंटीग्रल हैं, जीरोज इंटीग्रल हैं। कैसे? तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो विल बी -1, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज 2 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इज -3। तो -1, -2, -3 है इंटीग्रल रूट्स है। तो अगर इंटीग्रल रूट्स आ रहा है तो देन इन दैट केस इंटीग्रल रूट्स, जीरोज़ को रूट्स भी बोलते हैं इसलिए मैं रूट्स बोल रहा हूँ यहाँ पर। इंटीग्रल जीरोज़ आ रहे हैं अगर इसके, तो इंटीग्रल जीरोज़ आने पर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है वो 1 होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1 है। बट सपोज अगर यहाँ पर इंटीग्रल कोई एक भी रूट अगर इस तरीके से मैंने रखा, मान लो ये कुछ x प्लस 2 है, x माइनस 3 कुछ भी। अब यहाँ पर क्या लिखा है 2x प्लस 1, अगर हम इसको 0 करें तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -½ आएगी। यहाँ पर -2 और यहाँ पर 3, तो -½ भी तो रियल ही है, आप ये वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट इंटीग्रल दिस टाइम। सो टू इनकॉर्पोरेट ऑल टाइप्स ऑफ जीरोज़, सभी टाइप्स के जीरोज़ को हैंडल करने के लिए, वो चाहे इंटीग्रल हो या नॉन इंटीग्रल हो, हम लोग आउटसाइड एक कांस्टेंट ए लगाते हैं यहाँ पर। जैसे ये देखो ये 2x प्लस 1 है, अगर इसी को यहाँ हम 2 कॉमन कर लें इसमें तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ तो 2 था ही नहीं तो हाफ इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो दिस इज़ दी ए हेयर। कोरिलेट करो आप, यहाँ पर ए पर है ना, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे ना तो फाइनली तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आपको ए मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 2 मिलने वाला है इसको एक्सपेंड करने पर। ओके, सो तो दोनों तरीके के केसेस को हैंडल करने के लिए आउटसाइड ए लिखा जाता है इन जनरल। ये तो एक बात हो गई। अब हमें यहाँ पर क्या सीखना है, हमें यहाँ पर ये सीखना है कि अगर जीरोज़ गिवन हो क्यूबिक पॉलिनोमियल के तो वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड जीरोज़ के बीच रिलेशन हमें फाइंड करना है। जैसा कि क्वाड्रेटिक में हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है। ये क्वाड्रेटिक के ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इन द सेम वे क्यूबिक पर डिस्कस करना है, रिलेशंस क्या होंगे इनके। तो अब आप यहाँ पर देखो, इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, इन दोनों फैक्टर को, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, तो यहाँ से माइनस अल्फ़ा एक्स एंड प्लस अल्फ़ा बीटा, क्या आ गया, इसमें मल्टीप्लाई किया हुआ एक्स माइनस गामा। ए को तो बाहर ही रखो,
अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस गामा, माइनस एक्स स्क्वायर गामा। सिमिलरली माइनस बीटा एक्स इंटू एक्स, माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, माइनस बीटा एक्स इंटू माइनस गामा प्लस बीटा गामा एक्स। अब इसको मल्टीप्लिकेशन फिर माइनस अल्फा एक्स है, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, देन माइनस माइनस प्लस अल्फा गामा एक्स। ओके, फिर इधर लिखते हैं प्लस अल्फा बीटा एक्स एंड माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, ए कॉमन है बाहर। अब आप इसको लिखें अरेंज करके एक्स क्यूब। ये देखो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। इसमें से हम लोग एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर कॉमन करें तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर कॉमन कर लें तो हमें मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इस तरीके से। अब देखो एक्स वाले टर्म को तो बीटा गामा एक्स, अल्फ़ा गामा एक्स, बीटा गामा एक्स यहाँ पर है और ये अल्फ़ा गामा एक्स है और ये अल्फ़ा बीटा एक्स है। इसमें से इन तीनों से आप एक्स कॉमन करेंगे तो यू विल गेट अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स। ओके, एंड एट लास्ट यू विल गेट माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, ठीक है। सो दिस इज योर पी ऑफ एक्स है पॉलिनोमियल। अब इसे हम लोग अगर फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में आप ए कॉमन कर लो, ए कॉमन कर लो तो क्या बचता है एक्स क्यूब प्लस, यहाँ पर ए नहीं है बट हम लोग बोल रहे हैं ए कॉमन कर लो, इसका मतलब ए से डिवाइड करना पड़ेगा, बी अपॉन एक्स स्क्वायर। जैसे कोई दो चीज़ है ए प्लस बी, मैंने बोला ए कॉमन करो तो बच्चों को ऐसा लगता है कि इसमें तो ए है ही नहीं, जैसे कि ए एक्स प्लस एक्स है, हमने बोला इधर देखो ए एक्स प्लस एक्स है, हमने बोला एक्स कॉमन करो, तब बच्चों को दिख रहा है कि हाँ एक्स है, आप एक्स कॉमन करोगे तो बोलोगे ए प्लस वन आएगा, बट ए प्लस बी है, अभी हमें यहाँ पर कॉमन करना है, क्या ए कॉमन करना है, तो ऐसा लगता है कि ए तो है ही नहीं, फिर कॉमन कैसे होगा। आप ए कॉमन करो और जहाँ पर ए नहीं है तो ए से डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से कॉमन किया जाता है। तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए इंटू एक्स क्यूब प्लस, ए नहीं है तो बी अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी सी अपॉन ए एक्स एंड डी अपॉन ए, आप ऐसा लिखोगे। बात समझ में आ गई। नाउ व्हाट वी विल डू, विल कंपेयर दिस टू, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है ये दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ हैं, तो हम लोग इसको फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं और ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो ये दोनों एक ही पॉलिनोमियल है, एक ही रिजल्ट है, तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। अभी क्या कंपेयर कर सकते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू यहाँ पर देखो क्या है, ए कॉमन करने के बाद 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर बी अपॉन है, ये माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो इनको आप कंपेयर करते हैं तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स इन RHS ऑफ 1 and 2, इन RHS ऑफ 1 and 2, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या है, माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू यहाँ पर प्लस बी अपॉन ए है, तो अगर नेगेटिव साइन को हम भेज दें वी विल गेट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, तो ये माइनस बी अपॉन ए इस तरीके से आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब तुम यहाँ पर देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेयर करो, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एंड हियर इट इज सी अपॉन ए, सो अगेन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये आ गया। एंड एट लास्ट अगर आप देखें तो जो कांस्टेंट है डी अपॉन ए, यहाँ पर कांस्टेंट है माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, तो माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू कितना है, डी अपॉन ए। सो इफ़ यू शिफ्ट दिस नेगेटिव साइन टू दैट साइड यू विल गेट अल्फ़ा बीटा गामा इज माइनस डी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा गामा इज माइनस डी अपॉन ए। तो ये 3 रिलेशंस हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा सी अपॉन ए आना चाहिए, और अल्फ़ा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए आना चाहिए।
इज दैट क्लियर? चलो इसको एक बार मैं कंक्लूड कर दूँ। तो देखो, जैसे अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है और इसके रूट्स गिवन है अल्फ़ा बीटा गामा, हमसे कहा जा रहा है रिलेशन बिटवीन जीरोज़, ये जीरोज़ हैं, रूट्स मतलब जीरोज़, रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स बताने के लिए। तो तुम तो ऐसे याद रखो कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू सी अपॉन ए आना चाहिए और अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए आना चाहिए इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। बात समझ गया? अच्छा, इसको याद रखना बहुत इजी है, इसको याद रखना बहुत इजी है। कैसे? तो आप स्टार्ट करोगे, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा है तो पहले तो सिंगल सिंगल इनको सम करो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और साइन निगेटिव से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से फर्स्ट टर्म को छोड़ दो। और करना क्या है हमें, तो b अपॉन ए करना है, b अपॉन ए करना है, तो माइनस b अपॉन ए करना है, ठीक है ना? या तो फिर तुम इसमें a कॉमन करके इसको एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए, ऐसे भी देखो। और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तुम लिखना माइनस बी अपॉन ए, फिर नेक्स्ट में प्लस, फिर नेक्स्ट में माइनस, साइन अल्टरनेटली चेंज कर लेंगे, तो इस तरह से ये रिजल्ट तुम्हें याद रहेगा। नेगेटिव से स्टार्ट करना है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा रिलेशन होता है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। चलो अब कुछ क्वेश्चन देखें। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 पर है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलॉन्ग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ओके, तो सबसे पहले तुम्हें वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन इज ईजी, पी ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो हमें वेरीफाई करना है कि वेदर दीज आर जीरोज आर नॉट। तो 1 by 1 वी विल फाइंड पी ऑफ 2 is 2 cube minus 4 into 2 square plus 5 into 2 minus 2, कितना आ गया ये 8, दिस इज माइनस 4 into 4 16 प्लस 10 माइनस 2 प्लस 10 माइनस 2, तो कितना बना माइनस 18 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज पी ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो अगर x की रियल वैल्यू रखने पर वो आउटपुट 0 आ जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, 2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल x। ओके, अगेन ऐसे वेरीफाई हो रहा है, p ऑफ 1 रखो, फिर तुम्हें 1 रखना है, 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, यह आ गया 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 1 इज 0 ऑफ p ऑफ x, और थर्ड रूट भी रिपीट हो रहा है, 1 है, तो ऑब्वियसली हमने वेरीफाई कर लिया कि दीज आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमें बताना है रिलेशन, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ओके, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पर क्या आएगा, तो 2 प्लस 1 प्लस 1, ये दिए हुए हैं अल्फा बीटा गामा, 4 आ गया, ठीक है। तुम यहाँ पर ऊपर लिख सकते हो लेट अल्फा इक्वल्स टू 2, बीटा इक्वल्स टू 1 एंड गामा इक्वल्स टू 1, 3 रूट्स दिए हुए, अल्फा बीटा गामा लेट कर लिया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ गया 4, एंड तुम्हें पता है ना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये जो 4 है ये माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पर रिलेशन हमें होना चाहिए। तो इस 4 को वी कैन राइट माइनस ऑफ माइनस 4 अपॉन 1, तो माइनस, और अगर हम यहाँ से देखें तो ये क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है अपॉन एक्स क्यूब है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसा कर, पहले आप इसको ऐसे लिख लो कि कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल विथ पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर हम कंपेयर कर लें तो यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 5 और d की वैल्यू -2 आ गई। इससे हमें हेल्प मिलेगा इसको लिखने में कि नाउ अब आप लिखें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या था, माइनस ऑफ -4 अपॉन 1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4 क्या है, b है,
अपन 1 क्या है, ए है, बी अपॉन ए, ऐसे आप लिख सकते हो। अगेन अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा करो, ये अल्फ़ा ये बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा 2 इंटू 1 कितना आया 2, प्लस बीटा गामा 1 इंटू 1 1, प्लस गामा अल्फ़ा 1 इंटू 2 2 आ गया, ये कितना बना 5। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 अपॉन 1, 5 क्या है सी, और ए क्या है कॉपी, ए क्या है, ये 1 क्या है ए, तो सी अपॉन ए, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, नाउ अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा बीटा गामा प्रोडक्ट करते हैं 2 इंटू 1 इंटू 1, 2 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 आ गया। वी कैन ऐड 2 माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन 1, एंड व्हाट इज़ माइनस 2 ईयर डी, तो ये नेगेटिव साइन, और माइनस 2 को डी लिखो और इसको ए लिखो। ओके, सो दिस इज relationship between zeros and coefficients, between zeros and coefficients। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। आप इसको एक बार और बैक करके लेक्चर को वापस देखो और इसको फेयर नोटबुक में अपलोड करना, और जो फर्दर क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑनवर्ड्स 2 3 उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, मैं अपलोड कर दूंगा क्लासरूम ऐप पर एक्सरसाइज एंड आंसर की। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।